हेलो स्कॉर्पियो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? 5 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, सजिटेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। व्हाट्स नॉट, ओके। ये जो पर्सन है ये अब सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो जानते हैं कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, तो उसको सही करना है किसी तरह से। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आपके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट की जाए, क्योंकि आप वैसे भी इनसे नाराज़ चल रहे हैं तो आप इनसे बात भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब ये अपने आप ही खुद आपके पास आएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, द मून एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, डिसेप्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी इमोशनल चल रहे हैं आप, और इनके बीच में जो है बड़ी तनाव की स्थिति चल रही है। डार्क में लग रहा है आपको ये रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा डीप इमोशन लॉस आप फील कर रहे हैं अपना। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन इसी चीज़ को हील करना चाहते हैं जो इन्होंने इमोशनली आपको हर्ट किया है उस चीज़ के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस या फिर कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द सन कार्ड भी है। देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए मून एनर्जी है, द सन कार्ड है, दोनों यहाँ पर, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन की ओर इशारा कर रहा है मुझे। एंड यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो आपको जो चीज़ें क्लैरिटी से नहीं पता चल रही थी, जो चीज़ें स्टक दिखा रही थी, स्टक किए हुए थी चीज़ें आपको, ओके, वो चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं। आपको अब जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए था वो मिलने वाला है। आप हैप्पी फील करने वाले हैं इस हफ्ते। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आप फील कर रहे हैं राइट नाउ, वो सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं और खुशियाँ आपकी लाइफ में वापस आने वाली हैं। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि इट विल टेक टाइम कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इसमें टाइम लगेगा आपको। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील करो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, तो कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। ओके, द लवर्स कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, आपके साथ ये वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन ये शेयर करते हैं। इनको लगता है कि आपका पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है उनके साथ, मे भी हो सकता है लवर्स का ही रहा हो। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके टुवर्ड्स एक ऐसा फोर्स फील करते हैं जिनको ये डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसको ये भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो जब ये आप इनसे बात नहीं करेंगे तो ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे, डेफिनेटली आपका पीछा करेंगे, मे बी खुद से ही, या फिर किसी और को आपके पीछे लगा करके रखेंगे, या फिर हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर ये वॉच आउट करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड से। सो आपके पल पल की खबर इस पर्सन के पास है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। हो सकता है कि आप किसी
जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए भाग्य आपके साथ है और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका सॉल्यूशन अब आने वाला है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर पूरी तरह से। आपके लिए डेफिनेटली अब टेबल टर्न होने वाली हैं, आपको अब वो सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। वो सारा भाग्य अब आपके साथ है जो अभी तक बैड लक की तरह था, लेकिन अब गुड लक में चेंज होने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। और ये पर्सन आपके सामने लेकर के आने वाले हैं रिकन्सिलिएशन का प्रपोज़ल। आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके साथ वापस से बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस। और डेफिनेटली उनको यकीन है कि आप उनकी एक बार बात तो सुनेंगे ही। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने जा रही है। भले ही आप दूर दूर से ही बात क्यों ना करें, लेकिन ये पर्सन के साथ आपका वापस से जो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है वो डेवलप होगा और आपके बीच में वो सारी दबी हुई कन्वर्सेशन जो अभी तक नहीं हुई है, अनडिस्कस्ड हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड भी है। सो देखिए जो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था वो चीज़ें भी ओपन अप होने वाली है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों इस चीज़ पर लड़ने वाले हैं कि वो थर्ड पर्सन कौन है, किसकी वजह से ऐसा हुआ, क्यों हुआ, और ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या कर रहा है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से यस थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं इस पर्सन से कि वो आपको फुल्ली क्लैरिफाई करे एंड देन आप इस पर्सन की बात सुनेंगे अदरवाइज़। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी है। सो यहाँ पर देखिए कन्वर्सेशन होगी आपकी, लेकिन ये कन्वर्सेशन जल्दी ही एक लड़ाई में भी तब्दील हो जाएगी। आप अपना आर्ग्यूमेंट सामने रखेंगे, उस पर्सन की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट ही निकल कर के आएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपका पलड़ा भारी होता हुआ देख रहा हूँ मैं। आप इस पर्सन से अटैकिंग मोड में होंगे और इस पर्सन को झुकना ही पड़ेगा आपके सामने, क्योंकि ये डिफीटेड फील करेंगे, क्योंकि अपनी बात ये पूरी क्लियरली रख नहीं पाएंगे आपके सामने, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी बात में दम भी तो है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे रिकन्सिलिएशन के लिए गुहार लगाएंगे, आपसे मिलने के लिए बात करेंगे। इस वीकेंड पर मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों की मीटिंग वापस से हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन और आप एक दूसरे के साथ शायद डिनर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वापस से आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, चीज़ें रिज़ॉल्व हो रही हैं आप दोनों के बीच में, और आपको ये देने वाले हैं मैरिज का प्रपोज़ल। वो आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि वो आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ कमिटमेंट देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। ओके, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है और द फूल एनर्जी है। सो देखिए द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों आया है, दैट मीन्स कि अब इस पर्सन को अब किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। इस पर्सन को ये है कि अब आपको इसको आपकी तरफ आना ही है, ज़ीरो से नई शुरुआत करनी है। भले ही आपके साथ इनका पास्ट में कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, लेकिन ये आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते, किसी तरह से भी आपको ये खोना नहीं चाहते। इट इज़ अ लाइक नाइटमेयर फॉर दिस पर्सन। ओके, एंड ज़ीरो से नई शुरुआत का मतलब है कि यस ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और ये पर्सन कोई पास्ट बैगेजेस नहीं रखना चाहते। आपके लिए कोई ग्रजेस नहीं है, वो चाहते हैं कि आप भी उनके लिए कोई ग्रजेस ना रखें। और ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ आपको मिलाना चाहते हैं, आपकी फैमिली में मिल जाना चाहते हैं।
सीरियस हैं आपको लेकर के। और डेफ़िनेटली एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, मे बी हो सकता है आपका और इनका कुछ प्लान हो बिज़नेस से रिलेटेड, कुछ ऐसा है कि जैसे कि आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये प्लान वो सिर्फ आपके साथ ही रखना चाहते हैं और किसी के साथ नहीं। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस हैं आपको लेकर के राइट नाउ। एंड भले ही थर्ड पार्टी आई और चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल हैं। मुझे नहीं लगता कि ये थर्ड पर्सन को किसी भी तरह से भाव देते होंगे, वही हो सकता है कि इनसे ज़्यादा चिपकते होंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, कई चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपने दिमाग से काम लेना है, आपको कहीं से भी तैश में आकर डिसीज़न नहीं लेने हैं। ये स्कॉर्पियो, आपको बहुत धैर्य से काम लेना है, अपने दिमाग से काम लेना है, अपनी विजडम को यूज़ कीजिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए। यूनिवर्स कह रहा है बहुत केयरफुली आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही एक विजडम ही तो है जो आपको आगे बढ़ा रही है। एंड देखिए, फिर उसके बाद यूनिवर्स का ये काम है असेसिंग, मतलब आपके रिलेशनशिप को आगे ले जाना, नई ऊंचाइयों को छूना, यही सब यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स कह रहा है आई विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, डोंट वरी। बस आप वही करते जाएं जो आपकी विजडम आपको डायरेक्ट कर रही है। ओके, सो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज़ टेकिंग योर बैक। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहीं भी अकेले नहीं छोड़ रहे हैं, डोंट वरी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।